हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि जनाब का नेक्स्ट एपिसोड जो था झलक का, वो आउट हो गया है, वो वायरल हो गया है। एंड उसमें आप लोगों को पता होगा ही कि जनाब की परफॉर्मेंस कैसी थी एंड तीनों जजेस ने जनाब को क्या कमेंट किए। लेकिन अब आप लोग नोटिस करो, ये सब चीज़ें होने के बाद मैडम का एक भी व्लॉग नहीं आया। वरना जब तक जनाब का शो आया नहीं था, जब तक जनाब का एपिसोड नहीं शूट हुआ था, तब तक मैडम व्लॉग पे व्लॉग, व्लॉग पे व्लॉग, एकदम कंटिन्यूअस व्लॉग डाल रही थी। पहले इसने दिवाली व्लॉग डाला ताकि वोटिंग्स मिल सके। देन फिर इसने प्रॉपर गुजिया बनाया, उसका व्लॉग डाला। देन फिर चाय का व्लॉग डाला। मतलब डे बाय डे व्लॉग पे व्लॉग डाल ही रही थी। लेकिन जब से सेकंड एपिसोड हुआ है एंड जनाब को अंधाधुन गालियाँ पड़ी है सब लोगों से, उसके बाद से ना तो मैडम अभी वोट मांग रही है और ना ही व्लॉग कोई भी डाल रही है। मतलब दोगलेपने की हद नहीं है इनकी। एंड मुझे तो लगता है कि सबसे पहली बात कि मैडम की वजह से ये जो सारा सियापा हुआ है ना, वो हुआ है। क्योंकि इसके व्लॉग में आप लोगों ने सुना होगा कि ये मैडम क्या बोल रही थी कि मैंने गुजिया बनाया एंड गुजिया जा कर के मैंने टेस्ट कराया जनाब को। अरे सीरियसली यार, जब कोई बच्चा कंपटीशन में जाता है या फिर एग्ज़ाम देने जाता है ना, तो उसके दिमाग में रहता है ना कि जितना हल्का खाना खाएं उतना अच्छा है, ताकि फुल कंसंट्रेट रहे स्टडी पे, एग्ज़ाम पे, कि जितना अच्छे से कंपटीशन क्लियर कर सके, जितने अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सके। उस समय में तुम वहाँ पर मास्टर शेफ़ बन जाओगी और उसे टेस्टिंग करने के लिए लोगी कि देखो मैं मास्टर शेफ़ बन गई हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए ये बनाई हूँ, चलो टेस्ट करो, उसके बाद तुम एग्ज़ाम देने जाना। तो वो बच्चा तो एग्ज़ाम में गलत लिखेगा ही, इवन फेल भी हो जाएगा। सेम प्रोग्रेस हुआ है। इसे ना बीवी बनने से ज़्यादा ना माँ बनने का शौक़ बहुत चला है। मतलब 100% ये श्योर है कि ये इसका मैन चाइल्ड ही है, ये इसका फर्स्ट चाइल्ड ही है, जिसके पीछे ये इतना पागल रहती है। जब गुजिया बनाया है, उस गुजिया को लेकर के सेट पे जाना एंड इसके शूट से पहले, कंपटीशन से पहले इसे टेस्ट करवाना। जनाब ने हड़बड़ हड़बड़ में बोला भी कि मैंने आधा ही गुजिया खाया, टेस्ट किया और फिर भाग गया। अरे कितना पीछे पड़ोगी यार, उसको कभी तो छोड़ दो, कभी तो सांस लेने दो। इतना तो उसकी अम्मी भी नहीं करती। जब वो शूट हो रहा था, जब झलक आ रहा था एंड आने से पहले फैमिली का जो शूट हो रहा था कि हर फैमिली मेम्बर्स कुछ ना कुछ बोलेंगे इसके बारे में, इसकी अम्मी इतना नहीं बोल रही थी जितना ये दीपिका मैडम बोल रही थी। एंड जब ये सेट पे गई तो ऐसे पागलों की तरह रोने लगी। क्यों? बहुत दिनों के बाद तुम मुझसे मिल रही हो, बहुत टाइम के बाद तुम मुझसे मिलने गई हो, बहुत टाइम के बाद तुम मुझे देख रही हो। ऐसी बात तो नहीं है, 24 घंटे तो घर पे तुम मुझे देखते ही रहती हो। उसके बाद जब वो निकल जाता है घर से, तब बैठ करके उसका व्लॉग देखते रहती हो। तो ऐसा तो नहीं है मैडम साहिबा कि आप उसे देख नहीं रही हो, बहुत दिनों के बाद मिल रही हो, बहुत दिनों के बाद बातें हो रही है, तब जा कर के आपको इतना बुरा लग रहा है, जो आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, एकदम फूट फूट करके बह रहे। तो ये सब ना सिर्फ इसकी नौटंकी रहती है। मतलब इतना दिखाने का कोशिश करती है ना कि देखो मैं अपने मैन चाइल्ड को कितना पैम्पर करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ, मतलब मेरे लिए वो सब कुछ है। इस वजह से इसने रूहान तक को सेट पे लेकर के नहीं गई। सेट पे तो लेकर के गई, लेकिन स्टेज पे लेकर के नहीं गई। एंड बहाना क्या बनाया कि उसके कान में प्रॉब्लम होगी, उसके कान में इतने सारे वॉइस ना जाएंगे ना तो उसे प्रॉब्लम होगी। क्यों मैडम साहिबा? इससे पहले जो जनाब का सिंगिंग का जो चल रहा था शूट, जिसमें गाना हो रहा था, वहाँ तो आप रूहान को लेकर के गई थी, तो वहाँ रूहान के कान में प्रॉब्लम नहीं होती? वहाँ भी तो गाने का शूट चल रहा था ना। तो जहाँ गाने का शूट चल रहा है वहाँ रूहान को लेकर के जाएगी तो रूहान के कान में प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड स्टेज पे लेकर के जाएगी जहाँ पे डांसिंग चल रही है, तो वहाँ पे रूहान के कान में प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब यार, कितने दोगलेपन हो आप लोग, कितना दोगलापन दिखाते। इसका ना मेन रीज़न था रूहान को नहीं ले जाना। क्योंकि अगर ये रूहान को लेकर के जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अधिकतर लोग जो है वो रूहान पे फोकस करेंगे एंड जनाब के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो जितना लाइमलाइट है, जितने व्यूज़ हैं, जितनी अटेंशन है, वो सब रूहान को मिलेगा, जनाब को नहीं मिलेगा। आप लोगों में से अधिकतर लोग ने ये देखा होगा, जितने भी लोग रियलिटी शो देखते हैं सबको पता है ये बात कि अगर रियलिटी शो पे कभी कोई कंटेस्टेंट किसी बच्चे को लेकर के आता है तो 100% वो अपने बच्चे को स्टेज पर लेकर के ही आता है। कोई भी अपने बच्चे को पीछे जा कर के नहीं छोड़ देता है। आप सिंगिंग का शो देख लो, डांसिंग का शो
देख लो, कॉमेडी का शो देख लो, कोई भी शो देख लो। अभी करंट में ही इंडियन आइडल जो शो चल रहा था, वहाँ पे एक लेडी थी जो गाना गाने के लिए आई थी एज अ कंटेस्टेंट, और उसका बच्चा 6 महीने से भी छोटा बच्चा था उसका, और वो ले कर के आई थी अपने बच्चे को। उसके फादर मतलब बच्चे का जो पापा है वो दोनों बच्चे को लेकर के आए थे। 2 बच्चे थे उस लेडीज़ के, और दोनों बच्चे वो लेकर के आए थे। दोनों को उसके फादर संभालते थे एंड इसका शो भी देखते थे, इसका ऑडिशन भी देखते थे, जिस तरह से परफॉर्म करती थी सब कुछ देखते थे। एंड दोनों बच्चों को वो स्टेज पर लेकर के ही आते थे। अधिकतर टाइम तो जजेस ने बच्चों को पकड़ा है एंड वो लेडी जो है वो वहाँ पे सिंगिंग का कंपटीशन में गाना गा रही थी। तो ऐसी चीज़ें होती है कि 100% बच्चे को लाते ही लाते हैं। लेकिन यहाँ यार मैडम, जबकि वहाँ पे वो लड़की कंटेस्टेंट थी, वो बच्चे को घर पे छोड़ कर के आती, किसी और को दे देती संभालने के लिए, वो सब चीज़ें करती तो चलता, उसके पापा भी संभाल सकते थे, क्योंकि वो कंटेस्टेंट थी। वो नहीं भी लेकर के आती इस रीज़न से कि कौन संभालेगा, तो उसके पापा को दे देती, उसके पापा संभालते। यहाँ तो आप संभालने के लिए हो, यहाँ पे तो जनाब को संभालने की ज़रूरत नहीं थी रूहान को। आप जनाब कंटेस्टेंट हैं, आप वहाँ पे ऑडियंस बन करके आए हो उन्हें देखने के लिए, उसकी फैमिली मेम्बर हो, तो आप रूहान को लेकर के आते, उसे संभालते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ही के बच्चे में के कान में आवाज़ जाएगी, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ आप ही के बच्चे के पास में कान है। वहाँ जो इंडियन आइडल में वो जो लेडी थी उसके बच्चे के पास में भी कान था। उसने तो ये चीज़ें नहीं सोची कि मेरे बच्चे के कान में आवाज़ जाएगी, ये होगा वो होगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चे से प्यार है। वो चाहती कि उसका बच्चा उससे बिल्कुल भी दूर ना रहे, उसका हर एक परफॉर्मेंस देखे, उसका हर एक गाना सुने, सब कुछ महसूस करे। लेकिन यहाँ मैडम साहिबा आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ आपको क्या करना है कि सबको इस साइड हो जाओ, फैमिली साइड हो जाए, माँ साइड हो जाए, पापा साइड हो जाए, भाई बहन सब साइड हो जाए, सिर्फ मैं रहूँ जनाब के पास में। उसका बच्चा तक उससे साइड हो जाए, उसके बच्चे तक को उससे मतलब रखने ना दूँ, सिर्फ जितना जो अटेंशन है वो मैं लूँ, कि मैं जनाब के पीछे एकदम इतनी पागल हूँ, मैं इतनी पैम्पर करती हूँ, मेरे जनाब ये, मेरे जनाब वो, मेरे जनाब ऐसे, मेरे जनाब वैसे, यही करते रहूँ। उसके बच्चे तक को सामने नहीं आने दूँ, वरना जनाब से अटेंशन हट करके रूहान पे चल जाएगा। मतलब इतना किसी के पीछे पागल होना, एंड किसी के पीछे नहीं, ये सब ना मैडम अपने लिए करती है। बिकॉज जनाब को अटेंशन मिलेगा तो जनाब 2-4 लाइन मैडम के बारे में बोलेंगी ही, तो मैडम को अटेंशन मिलेगा। आफ्टर ऑल बहुत दिन से मैडम इंडस्ट्री लाइन से आउट हो चुकी है, तो अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है मैडम को। लेकिन आप इस हद तक गिर जाओगी, और इस हद तक गिरी हुई हो, ये ऑडियंस को नहीं पता था मैडम साहिबा, जो कि अब पता चल चुका है। क्योंकि धीरे धीरे आपकी सारी हरकतें लोगों के सामने आने लग गए हैं। आपके अपने सब्सक्राइबर्स, आपके अपने फॉलोअर्स आपको इतनी गालियां देते हैं, इतनी बातें बोलते हैं, इतना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैडम के तो कान में जूं तक नहीं रेंगती। मैडम को वही करना होता है जो मैडम की मर्ज़ी होती है। तो खैर, मेरा मेन ये पॉडकास्ट बनाने का मकसद यही था कि लोगों को पता चल जाए कि देख लीजिए, मैडम साहिबा ने एक भी वोट इसके बाद नहीं मांगे हैं। एंड जब भी वोट मांगे हैं, क्योंकि इससे पता था कि जनाब से होने वाले कुछ भी नहीं है, एंड वही रियलिटी सामने में आ गई। जनाब एक परफॉर्मेंस के बाद जनाब सीधे लो पे चले गए, एंड बहुत जल्दी जनाब भी झलक से आउट हो जाएंगे। तो बस चलिए, आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हुए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।